Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम मैटलैब में अरिथमेटिक मीन फिल्टर इमेजेस पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन फिल्टर होता क्या है? ये जस्ट एवरेजिंग फिल्टर है। इसे ब्लरिंग फिल्टर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लर करता है इमेज को। और दूसरा ये कि अगर आपका इमेज शार्प है तो उसको स्मूथ करने का काम आएगा, डिटेल्स को कम करने का काम आएगा। इसका इफेक्ट वैसे ही है जैसे लो पास फिल्टर इमेज होता है, लो पास फिल्टर होता है। बेस्ट है ये गॉसियन नॉइज़ और यूनिफॉर्म नॉइज़ के लिए। सॉल्ट एंड पेपर के लिए भी ठीक है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ब्लर करने वाली तो वो इमेज को थोड़ा बहुत डिग्रेड कर देती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे अरिथमेटिक मीन फिल्टर को मैटलैब में यूज़ करते हैं। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बताता चलूँ कि अरिथमेटिक मीन फिल्टर का जो विंडो है वो ये होती है 1/9, 1/9, 1/9। तो अगर आपके पास अरिथमेटिक मीन फिल्टर की विंडो है तो आप इजीली मैटलैब में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले आप विंडो यहाँ पे मेंशन करें, विंडो का साइज़ मेंशन करें। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 3x3 की विंडो है, तो मैं यहाँ पे KR = 3 लिख देता हूँ और KC = 3 लिख देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया कि जो विंडो है, कर्नल का जो रोज़ है, ये इसे विंडो भी कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं। तो KR 3 रख दिया, कर्नल की रोज भी 3 हैं, कर्नल की कॉलम्स भी 3 हैं। तो मैं यहाँ पे जाके इस विंडो को बना लेता हूँ। KR KC ये सारे वंस बन जाएंगे। और अगर आप इसे डिवाइडेड बाय KR मल्टीप्लाई बाय KC करेंगे तो W आपका एक ऐसा मैट्रिक्स बन चुका है जो कि एग्जैक्टली ये है, राइट। तो अगर आप ये मास्क, इसको मास्क भी कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं, अगर आप ये मास्क अपने ओरिजिनल इमेज पे अप्लाई करेंगे तो आपका ओरिजिनल इमेज ब्लर हो जाएगा, राइट। तो अब ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए फंक्शन है ImFilter मैटलैब में। उसको अगर आप अपना इमेज देते हैं I और साथ आप जो आपने फिल्टर यूज़ करना है उसका मास्क दे देते हैं W, तो ये फिल्टर करके दे देगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने क्योंकि दूसरी बात ये है कि जो ImFilter जो फिल्टरिंग कर रहा होता है वो कोरिलेशन बेस्ड फिल्टरिंग कर रहा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कन्वोल्यूशन बेस्ड फिल्टरिंग करे तो आप यहाँ पे CONV की कमांड भी मतलब एज एन इनपुट ये भी लिख सकते हैं। अगर आप इस कोई और आर्गूमेंट मेंशन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बाउंड्री पे है वो 0 पैडिंग कर देगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 0 पैडिंग ना हो बल्कि पिक्सल रेप्लिकेशन हो तो आप उसके लिए रेप्लिकेट यहाँ पे लिख दें, राइट। और इसी तरह आप अगर ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट जो आउटपुट F है वो उसका साइज़ और आपके I का साइज़ सेम रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना करें, डिफ़ॉल्ट पे वो यहाँ पे कंसीडर करता है कि सेम ही लिखा हुआ है, सेम, ठीक है। सेम का मतलब ये है कि F और I दोनों का साइज़ सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन जब आप यूज़ करते हैं तो आउटपुट का साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है एज कंपेयर टू इनपुट साइज़ डिपेंडिंग अपॉन द विंडो साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे फुल भी लिख सकते हैं। अगर आप फुल लिखेंगे तो आपको जो ओरिजिनल साइज़ है वो जो बड़ा साइज़ होकर आता है F का वो मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेम लिख देते हैं तो आपको वही साइज़ मिलेगा F का जो कि I का होगा ओरिजिनली, ठीक है। तो F और I दोनों का साइज़ सेम रहेगा अगर आप यहाँ पे सेम रखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आप इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कन्वोल्यूशन को हटा देता हूँ, इसको पहले कोरिलेशन बेस्ड फिल्टरिंग करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे फिगर ऑलरेडी लिखी हुई है। पहले मैंने सब प्लॉट किया 1 to 1, इसमें मैंने I को IM शो किया और इसके फौरन बाद मैंने F को IM शो किया जो कि हमारी आउटपुट इमेज है, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये ओरिजिनल इमेज है और ये आउटपुट इमेज है। आपको बज़ाहिर थोड़ा बहुत कम फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ओरिजिनल इमेज ये है और आउटपुट इमेज थोड़ा बहुत ब्लर हो गया। इसको ज़रा ज़्यादा ब्लर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका साइज़ जो कि हमारी जो विंडो है, ठीक है, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 11x11 की विंडो बना लेता हूँ, राइट। तो 11x11 की विंडो जब हम बनाएंगे तो वंस कितने बन जाएंगे 11x11 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 11x11 मतलब 121 डिवाइड बाय 121 हो रहा होगा। इसको देखते हैं कि ये किस तरह दिखता है। तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि आपका ओरिजिनल इमेज वो ज़्यादा ब्लर हो गया। तो अगर आप इसका साइज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं
लाइक मैं यहाँ पे 31 कर देता हूँ, तो अब आपका इमेज और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इमेज और ज़्यादा ब्लर हो चुका है। तो ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर ब्लरिंग के लिए यूज़ होता है। अभी तो मैंने इसे ग्रे स्केल इमेज पे अप्लाई किया, अगर आप इसे कलर पे अप्लाई करते हैं तो तब भी यही वैल्यूज़ आएंगी, इसी तरह ही ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल R करके मैंने इसे कमेंट कर दिया है। ये लाइन जो कि ग्रे स्केल में कन्वर्ट करी थी, अब ओरिजिनल इमेज हमारा ऑलरेडी कलर्ड है, तो ये अब कलर्ड इमेज पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो अब आउटपुट पे जाके ब्लर हो चुका है। तो ये था हमारा कि हम किस तरीके से अरिथमेटिक मीन फिल्टर अप्लाई करते हैं। अब ऐसे करते हैं कि क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि ये नॉइज़ को भी रिड्यूस करता है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि हम अपने एक इमेज जो आई है उसमें नॉइज़ इंड्यूस करते हैं और उसके बाद जाके उसको इस फिल्टर में से पास करते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों टाइप्स की नॉइज़ ऐड कर देते हैं, सॉल्ट एंड पेपर भी और गॉसियन भी, और फिर कंपेयर कर लेते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर सेम टाइप ऑफ विंडो के लिए किस नॉइज़ के लिए बेटर है, गॉसियन नॉइज़ के लिए या फिर सॉल्ट एंड पेपर के लिए। तो मैं सबसे पहले सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ इसमें डालता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि उसका नाम मैं SI रख देता हूँ, IM नॉइज़। I में मैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ ऐड करने लगा, सॉल्ट एंड पेपर लिखा तो ये क्या करेगा कि आपकी आई में सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ इसके 5% पिक्सल्स में सॉल्ट एंड पेपर इंक्लूड कर देगा। अभी मैंने नॉइज़ डेंसिटी यहाँ पे मेंशन नहीं की। इसी तरह फिर मैं एक GI भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि, और अब मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा से IM नॉइज़ का फंक्शन लिखता हूँ और आपकी आई जो है इसमें मैं गॉसियन नॉइज़ वो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है, तो SI भी है और GI भी है। अब आपके पास ओरिजिनल इमेज भी है, एक ऐसा इमेज भी है जिसमें सॉल्ट एंड पेपर है, और एक ऐसा इमेज भी है जिसमें गॉसियन नॉइज़ है। तो अब ऐसा करते हैं कि आपके जो SI है, आपके ओरिजिनल इमेज को भी, SI को भी और GI को भी हम इसी फिल्टर में से पास करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SI लिखता हूँ, आपका इनपुट इमेज SI है, यानी कि सॉल्ट एंड पेपर वाला इमेज। तो इसका नाम रख देते हैं SF, और इसी तरह यहाँ पे GI रख देते हैं, इसके इनपुट पे क्या जा रहा होगा, इसके इनपुट पे जा रहा होगा गॉसियन नॉइज़ वाला इमेज। ठीक है, जिसमें गॉसियन नॉइज़ होगी, और आउटपुट को मैं GF कह देता हूँ। और इसी तरह एक जिसमें डायरेक्टली ये आई ही जा रहा होगा, तो उसको हम जस्ट F कह देते हैं। ठीक है, इसमें F जा रहा होगा तो इसको हम जस्ट F कह देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अब सब प्लॉट में थोड़ी चेंज करता हूँ, क्योंकि अब कितनी फिगर्स आएंगी, एक ओरिजिनल में जाएगा, 2 ये आएंगे जिसमें नॉइज़ आएंगी, 3 ये और 3 इसकी आउटपुट्स, तो 6 हमारे पास बनेंगी, 6 इमेजेस बनेंगी। तो मैं 3 रोज़, बल्कि नहीं 2 रोज़ और 3 कॉलम्स के साथ पहली पोजीशन पे ओरिजिनल रखता हूँ, 2 रोज़ 3 कॉलम्स और दूसरी पोजीशन के साथ मैं जो SI है उसको रख देता हूँ, SI। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये है सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ के साथ वाला इमेज है। और इसी तरह इसका जो इस रो की जो थर्ड इमेज होगा उसको मैं 2 3 3 कहता हूँ, और यहाँ पे मैं GI लिख देता हूँ। तो ये कौन सा नॉइज़ होगी, गॉसियन नॉइज़। तो इसी तरह बाकी 3 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिगर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि सेम फिगर में सारी प्लॉट्स आ रही हैं। तो 2 3 4 में हम जो ओरिजिनल इमेज है, वो जब ओरिजिनल इमेज हमारा फिल्टर में से पास हुआ था तो उसका नाम हमने F रखा हुआ था, जो कि ब्लड फॉर्म थी उसकी। तो उस ब्लड को चेक करने के लिए मैं ओरिजिनल इमेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लड, और 2 3 5 में SF लिख देते हैं, 2 3 5 में SF, जो कि हमारा सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ वाला इमेज फिल्टर्ड हुआ था।
इसको मैं यहाँ पे चलें, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ फिल्टर्ड फॉर्म है इसकी। और इसी तरह जो गॉसियन नॉइज़ वाला है उसकी भी फिल्टर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा GF, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, राइट। आई गेस अभी तक कोई मिस्टेक शायद नहीं है, तो इसे चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह दिखता है। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज आया है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल इमेज ये था, उसमें हमने सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ इंक्लूड की और गॉसियन नॉइज़ की। तो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ को इसने रिमूव किया, ओरिजिनल इमेज को भी इसने ब्लर किया, गॉसियन नॉइज़ को भी इसने रिमूव किया। तो गॉसियन नॉइज़ ज़्यादा रिमूव हुई है, लेकिन सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ थोड़ी सी है अभी भी। वो किस तरह है मैं आपको ज़रा इसको जूम करके दिखा देता हूँ, अलग से इमेज बना लेता हूँ इसकी। तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक नई फिगर बना देता हूँ, फिगर, और यहाँ पे मैं IM शो करता हूँ सब प्लॉट, बल्कि मैं यहीं से गॉसियन नॉइज़ और इन दोनों को उठा लेता हूँ। वन रो 2 कॉलम्स और 1 रो 2 कॉलम्स और पहली पोजीशन पर SF आ जाए, और 1 रो 2 कॉलम्स और दूसरी पोजीशन पर GF आ जाए। तो देखते हैं कि सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ और गॉसियन नॉइज़ किस तरह दिखाई देती हैं। तो ये फिगर, अब अगर इसको देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी भी ये देखेंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी भी सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ है, और यहाँ पे गॉसियन नॉइज़ काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। ये और बात है कि जो आपने फिल्टर के यहाँ पे जो कलर यूज़ किया था बहुत बड़ा यूज़ किया हुआ था, अगर इसको आप कम करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि ब्लरिंग कम हो जाएगी और नॉइज़ आपको रिमूव होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करेंगे वो ब्लर इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। अब देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ जो फिल्टर हुई है वो 7x7 की विंडो से वो ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब सॉल्ट एंड पेपर के इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, जबकि गॉसियन के इफेक्ट उसी सेम विंडो से थोड़े से कम है। तो ये बेटर है गॉसियन नॉइज़ के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपका ओरिजिनल इमेज है ये सॉल्ट एंड पेपर और ये गॉसियन है। गॉसियन ज़्यादा बेहतर तरीके से फिल्टर्ड हुआ है यहाँ पे, जबकि सॉल्ट एंड पेपर के अंदर जो ये ब्लैक एंड वाइट डॉट्स हैं वो भी ब्लर ही हो गए, राइट। और इमेज तो वैसे ही आपका अगर नॉइज़ ना भी हो तो ये ब्लर करता होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैटलैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना अरिथमेटिक मीन फिल्टर। तो अगर अभी तो आपने यहाँ पे जो, क्योंकि मास्क आपको पता था तो आपने यहाँ पे मास्क बना लिया, तो इस मास्क को अगर चेक करें तो W, तो ये क्या है, ये 7x7 की एक विंडो है, क्योंकि आपने KR और KC77 रखा हुआ था, तो ये सारी वैल्यूज़ 0.024 है, बिल्कुल इक्वल है 1/49 से। तो अगर आप इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3x3 कर देते हैं, तो तब भी देख लेते हैं, तो ये देखें 0.1111, तो ये 3x3 जब करते हैं तो 1/9 का रिजल्ट यही आता है, तो 1/9 का ही मैट्रिक्स है ये। लेकिन अगर आप मास्क मेंशन नहीं करना चाहते तो मैटलैब के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं जो कि आपको मास्क बना के देते हैं। तो फंक्शन का नाम है F स्पेशल, ये आपके फिल्टर के मास्क डिज़ाइन करने के लिए काम आते हैं। फंक्शन स्पेशल, F स्पेशल, इसमें आपने मेंशन करना है कि आप कौन सा मास्क बनाना चाहते हैं। तो मीन के लिए, जो अरिथमेटिक मीन के लिए अगर आप मास्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एवरेज के बाद आपको मास्क का साइज़ देना पड़ेगा जो कि है KR और KC, बस। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे मास्क बना सकते हैं। अगर आपको मास्क याद नहीं है, नहीं आपको पता है मास्क के बारे में, तो आप यहाँ पे इसको इस कमांड के जरिए भी मास्क बना सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी देख लें कि इस वक्त जो मास्क हमने इस मेथड से बनाया था तो वो ये था, 0.111 वाले सारी वैल्यूज थी। अब देखते हैं कि अब क्या आता है, ठीक है। तो अब W किया तो अब भी वही W ही आया, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम थे। तो आप इस तरीके से मैटलैब में अरिथमेटिक मीन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ रिडक्शन और ब्लरिंग के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।